अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम CS 301 की असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट नंबर वन का सलूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर CS 301 के मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। अगर वो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं तो उनके लिए ये जो असाइनमेंट है ये समझना कोई डिफिकल्टी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये सारी सारी असाइनमेंट वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स में समझाई हुई है। तो अगर को आपने लेक्चर्स लिए तो फिर आप समझ लोगे। ओके, अगर जिन्होंने नहीं लिए तो उनसे मेरी यही सजेशन है, आप पहले लेक्चर्स मेरे वाले सुनो, इसी चैनल पे है। तो सबसे पहले आप वो सुनो, तो फिर आप ये समझ लोगे। ओके, चलें इसका असाइनमेंट नंबर वन स्टार्ट करते हैं। जो इसकी असाइनमेंट जो लास्ट डेट है जो सबमिट कराने की वो डेट है 18 इसकी लास्ट डेट है। ओके, ये जो आपने फाइल सबमिट करवानी है ये आपने .cpp फाइल फॉर्मेट में नहीं सबमिट करनी, बल्कि आपने एक जिप फाइल बनानी है और जिप फाइल के अंदर आपने दो फाइलें ऐड करनी है। नंबर वन, .cpp फाइल ऐड करो जबकि कुछ स्क्रीनशॉट्स होंगे इमेजेस के, वो आपने अपने LMS में आपने अपलोड करने हैं। अब वो कैसे करने हैं, जिप फाइल कैसे बनेगी, कौन सी फाइल आपने सबमिट करानी है, वो मैं आपको सबसे एंड पे समझाऊंगा जब मैं आपको सारी इसकी कोडिंग सारी फाइल आपको समझा लूँ। ओके, चलिए इसका सबसे पहले इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है इन्होंने ये कहा गया है कि आपने लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है, सिंगली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है, जबकि उसके अंदर आपने दो टाइप्स के डाटा ऐड करने हैं। नंबर वन, स्ट्रिंग फॉर्म में आपने कुछ डाटा ऐड करना है, जबकि दूसरा वे है आपने इंटीजर टाइप के आपने कोर्स कोड का जो डाटा होगा जो उसकी वैल्यू होगी वो आपने ऐड करनी है। और जबकि सेकंड बॉक्स के अंदर आपने जैसे हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं उसको आपने ऐड करना है। लिंक लिस्ट को आज हम इसी डाटा स्ट्रक्चर में सीखें, लेकिन डिटेल में मैंने इसको लेक्चर्स में प्रैक्टिकली आपको समझाया हुआ है। ओके, इसमें हमने कुछ नंबर्स ऐड करने हैं, कुछ कोर्स कोड ऐड करेंगे। कोर्स कोड के लिहाज से वो हमें सारा हमें हमसे सारी वो रिक्वायरमेंट्स लेगा। अगर आप कोर्स नंबर वन एंटर करते हो तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो आपके ऐड हो जाएंगे। फिर टू के अंदर जो आपके इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग C++ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐड होंगे। थ्री अगर आप ऐड करते हो तो डाटा स्ट्रक्चर, फोर ऐड करते हो तो ऊप के जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपके ऐड होते जाएंगे। इन्होंने ये कहा गया है कि जो आपने यहाँ पे जो कोर्स कोड नेम लेना है 1 2 3 4, ये जो आप नेम लोगे इसकी आपने जो डाटा टाइप बनानी है वो शॉर्ट इंट यूज करनी है। इंट भी यूज हो सकती है लेकिन आपने शॉर्ट इंट यूज करनी है। वो इसलिए करनी है उन्हें, अगर जब आप शॉर्ट इंट यूज करोगे ना तो फिर मेमोरी के अंदर जो ये स्पेस रिक्वायर करे वो कम से कम यूज करे 2 बाइट्स की। तो इससे आपकी काफी ज्यादा जो आपकी स्पेस होगी वो फ्री रहेगी और आपका प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, उसके बाद है कुछ इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट है, शो द नेम्स ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन स्पेसिफिक और ऑल कोर्सेज। मतलब वो स्टूडेंट्स आपने शो करवाने हैं जो कुछ खास जो कोर्स होंगे उनमें ऐड करोगे। लेट्स सपोज जैसे आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में अगर 6 स्टूडेंट्स ऐड करवाएंगे आप डेव में, तो वो 6 स्टूडेंट्स के वो नेम शो करवाएगा। शो द काउंट ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स की तादाद कितने काउंट होंगे वो आप शो करवाओगे। जबकि एंड में कुछ ऑप्शन टू क्लोज द प्रोग्राम बाय सिलेक्शन फ्रॉम मेन्यू एज सैंपल वीडियो आउटपुट। जबकि लास्ट में कुछ ऑप्शन आपने बनाने हैं कि जब आप ये बटन प्रेस करें तो आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाए। तो इसके अलावा अगर हम इसका अगर प्रैक्टिकली देखें, मतलब इसके अगर कोडिंग देखें तो ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट इन्होंने ऐड किया, तो फिर इसने कुछ रिक्वायरमेंट्स लिए कि ये स्टूडेंट, फिर इसने कोर्स कोड एंटर किया, फिर उसने नीचे रहे आपकी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सक्सेसफुल होगी, मतलब अच्छी से आपकी ऐड होगी है। फिर उसने आगे क्या, उसने बोला कि आप मजीद कुछ स्टूडेंट नेम ऐड करना चाहती हो। इसने लिखा वाई, वाई मीन यस, यस करना चाहता हूँ। तो फिर उसने मजीद स्टूडेंट्स नेम ऐड किया काशिफ नेम का।
तो फिर उसने मजीद आगे आपसे मांगा कि क्या आप मजीद कुछ इस कोर्स के लिए कोई मजीद करना चाहते हो। उसने फिर मजीद आगे किया, फिर यस आया, फिर आगे वो होता गया, फिर राशिद नेम, इस तरह ये होता जाएगा। 2-3 ये ट्रांजेक्शन लेंगे, 2-3 ये आपके ये नेम रिक्वायर करेगा और आप इसमें ऐड करते जाओगे। फिर जब के एंड में जब आप इसमें करते हो नहीं मैं स्टूडेंट को मजीद ऐड नहीं करना चाहता, तो फिर वो एक मेन्यू डिस्प्ले करेगा। अगर आप 0 प्रेस करोगे तो वो जितने भी स्टूडेंट्स आपने ऊपर ऐड किए हैं वो सारे नीचे ऐड होंगे, नीचे सॉरी शो हो जाएंगे। फिर कुछ जो इंट्रोडक्शन कंप्यूटिंग के जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी शो होंगे, प्रोग्रामिंग के जो स्टूडेंट होंगे वो भी शो हो जाएंगे, और जो डाटा स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट्स होंगे, मतलब जितने स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर के आपने ऐड किए ऊपर वो शो हो जाएंगे। फिर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स के जितने भी आपने स्टूडेंट्स ऊपर ऐड किए वो हो जाएंगे। फिर लास्ट में उन्होंने ऑप्शन दिया है क्लोज द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम को अगर क्लोज करना है तो 5 वाला बटन प्रेस करें। इसने नंबर 0 एंटर किया। 0 में क्या था, डिस्प्ले आर स्टूडेंट, जितने भी आपने ऊपर स्टूडेंट डिस्प्ले किए थे, ऊपर लिखे यूज किए थे वो सारे नीचे यूज हो गए। फिर इसने नीचे लिखे एनरोलमेंट काउंट, मतलब ये जो जितने आप स्टूडेंट नंबर ऐड एंटर किए हैं वो 5 स्टूडेंट्स आपने ऊपर ओवरऑल स्टूडेंट्स नेम यूज किए हैं। फिर उसने मजीद नीचे ऑप्शन मांगा है। फिर इस तरह ये प्रोग्राम आपका चलता जाएगा और आपका एग्जीक्यूट होता जाएगा। ओके, ये तो थी आपकी एक यूजर एग्जांपल आउटपुट। लेकिन इसकी मैंने सॉल्यूशन फाइल भी इसकी मैंने ऑलरेडी बना दी, क्योंकि ये काफी ज्यादा लेंथी इसकी कोडिंग है, काफी ज्यादा आपकी इसकी ये लेंथी कोडिंग है। अगर आप इसको चेक करो तो ये मैक्सिमम आपकी 155 लाइंस आपकी ये बनती है। अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन अगर मैं आपको यहीं पे लाइव कोडिंग करके दूं, ये तो काफी ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी इसको कोड कर दिया। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन यहाँ से समझाता हूँ ये कैसे हुआ। सबसे पहले तो यहाँ बनी क्लास नोड, आपकी क्लास नोड बनी। फिर पब्लिक के अंदर स्ट्रिंग नेम लिया। फिर शॉर्ट इन, मतलब शॉर्ट इन जो आपका कोर्स कोड होगा वो लिया, क्योंकि उसने बोला था ना आपने दो नेम लेने, दो एलिमेंट्स लेने, एक नेम और कोर्स कोड। जब फिर हमने नीचे नोड के अंदर नेक्स्ट जो नोड होगी उसका एड्रेस हमें यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, फिर हम एक और क्लास बनाएंगे, क्लास स्टूडेंट नेम की, क्यों हमने स्टूडेंट का प्रोग्राम बनाना है ना, तो क्लास स्टूडेंट नेम की हम एक मजीद एक और क्लास बनाएंगे। यहाँ पर हम हेड को डिक्लेयर करेंगे, या हेड हमारा इसमें यूज होगा नोड में। हेड को सबसे पहले हम वैल्यू देंगे नल। ये सारी वो कोडिंग है जो ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में आपको समझा दी है। अब समझ ले कि ये आपकी रिवाइज हो रही है जिन स्टूडेंट्स ने लेते रहे हैं वो मेरे वाले लेक्चर्स है। ओके, फिर यहाँ पे हमने कुछ 3 फंक्शंस बनाए हैं। इंसल्ट स्टूडेंट के अंदर क्योंकि हमने इंसल्ट स्टूडेंट दो करनी है ना, एक स्टूडेंट नेम जबकि दूसरा स्टूडेंट कोर्स कोड एंड स्टूडेंट नेम हमने एंटर करना है। तो इसलिए हम यहाँ से हम पैरामीटर्स ऊपर पास करेंगे। फिर यहाँ पे न्यू नोड का भी एक फंक्शन बनेगा, प्रिंट लिस्ट का भी, क्योंकि जब सारे होंगे तो प्रिंट लिस्ट भी तो हमने एंड में सबसे करनी है ना। ओके, यहाँ पे हमें क्लास के बाहर आते हैं। स्कोप और रेजोल्यूशन ऑपरेटर से हमें यहाँ से आते हैं। यहाँ पे इंकैप्सुलेशन रॉन्ग लिखा हुआ है, बाई चांस रॉन्ग है। यहाँ पे स्कोप और रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने यूज किया, ये वाला स्कोप और रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये हमने यूज किया। इंसल्ट स्टूडेंट के फंक्शन में हमने बनाए, हमने ये कुछ पैरामीटर्स ऊपर पास किए। ओके, हमने फर्स्ट पैरामीटर को नल वैल्यू दी, फिर उसको न्यू नोड की जो वैल्यू होगी हमने उसको वो रेफर दी। फिर हमने एल्स बनाया, अगर ये इफ वाली कंडीशन अगर आपकी ट्रू नहीं होती तो फिर ये एल्स वाली पे आए। एल्स वाली पे हेड के अंदर ये जो हेड रेफरेंस का ये जो आपने एक पॉइंटर बनाई है उसको चेक करेगा। फिर उसकी के अंदर हमने वाइल के बनाया, वाइल के अंदर जो आपका हेड नोड होगा, जो मतलब फर्स्ट नोड होगा जिसका आपके अंदर उसका एड्रेस है, उसका जो नेक्स्ट व्यू एड्रेस होगा अगर वो नल के इक्वल नहीं है, तो वो क्या करे, जो हेड के जो नेक्स्ट का एड्रेस होगा वो हेड के अंदर वो एंटर कर दे। ओके, फिर इस तरह नीचे फिर न्यू नोड के अंदर आएगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट का एड्रेस होगा वो हेड नेक्स्ट के अंदर अपनी वैल्यू शिफ्ट कर दे। ओके, फिर इस तरह आपकी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से हमने सिंपल सी आउट किया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन।
सेव सक्सेसफुल, मतलब स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव आपकी हो जाएगी। या हमने सिंपल सी आउट किया। ओके, यहाँ पे हमने एक वाइट स्टूडेंट का मजीद एक वही हमने क्लास नेम यूज किया, उसके ऊपर रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किए, और न्यू नोड वाले न्यू नोड जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था, ये वाला फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसको हम यहाँ से असेस करेंगे। ये हमने कुछ शॉर्ट से यहाँ से डिक्लेयर किया था ना, लेकिन यहाँ से हम मजीद इसको डिफाइन करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने शॉर्ट इंट किया, कोड नेम किया, फिर स्ट्रिंग नेम किया, क्योंकि अब हमने इसके अंदर वैल्यूज एंटर करनी है। फिर हमने सिंपल सी आउट करके मतलब इसको बोला कि डाटा स्ट्रक्चर जो है वो इसमें ऐड करें, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के जो से वो इसमें ऐड करें। फिर हमने किया कि जो कोड नेम होगा वो सीन से लेगा, सीन से हम कोड नेम लेंगे। फिर नोड के अंदर न्यू नोड का एक वेरिएबल बनाए, और न्यू नोड के अंदर वो उसको वैल्यूज जनरेट कर दे। ओके सर, फिर इसने किया जो न्यू नोड आपका होगा, जिस नोड पे आप वर्क करोगे उसके नेम पे जाएगा, नेम के नेम वाले बॉक्स में जाएगा, और जो नेम वाली जो वैल्यू होगी वो इसको पास कर देगा। ओके, फिर कोर्स कोड का भी वही सेम प्रोसेस है जिस तरह फर्स्ट लाइन में मैंने आपको बताया। ओके, फिर इंसर्ट स्टूडेंट पे ये इसने हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज की, मतलब जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा उसको हम हेड के जो दिस पॉइंटर होगा, सॉरी जो दिस पॉइंटर होगा, दिस पॉइंटर की हेल्प से हमने हेड के अंदर वो डिक्लेयर की। ओके ओके, फिर हमने प्रिंट लिस्ट का एक ये फंक्शन बना, हमने इसको डिफाइन किया, मजीद इसको डिफाइन किया। सबसे पहले वाइट स्टूडेंट किया, वाइट स्टूडेंट वही क्लास नेम, फिर इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर प्रिंट लिस्ट, फिर प्रिंट लिस्ट से हमने इसको ऐड करेंगे। प्रिंट लिस्ट से जब ऐड करेंगे, प्रिंट लिस्ट हमने किया, इंट कोड किया, नोड के अंदर हमने टेम्पोररी हमने कुछ एक बॉक्स में जिसके अंदर हमें टेम्पोररी कुछ एक एड्रेस ऐड करेंगे। ओके, फिर उसने चेक किया अगर आपका टेम्पोररी जो है वो अगर नल के इक्वल नहीं है, अगर वो नल के इक्वल नहीं है तो वो सी आउट करे नो स्टूडेंट इज एंटर, मतलब वार्निंग दे आपका कोई स्टूडेंट एंटर नहीं है। मतलब अगर आपने उसके अंदर कुछ स्टूडेंट एंटर ही नहीं करते, कोई नेम नहीं एंटर करते, तो फिर वो ये वाली जो स्टेटमेंट होगी वो ये चलेगा। लेकिन अगर वो नहीं होती है, अगर वो कोई स्टूडेंट अगर कोई नेम कोई एंटर करता है, तो फिर आपकी ये वाली जो होगी, फिर वो आप ओके, फिर आपकी ये एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर आपकी ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब अगर जब स्टूडेंट नेम वो ऐड करेगा स्टूडेंट नेम की बॉक्स में, स्टूडेंट नेम सॉरी, ये जब हम सी आउट करेंगे, तो जब वो टैंप वाला टेम्पोररी वाला जब वो आपने बॉक्स बनाया होगा उसका जो नेम होगा उसके अंदर वो ऐड करेगा। लेकिन लेकिन अगर वो ये नहीं होता तो फिर वो क्या करेगा, वो मजीद हमने इसमें यहाँ में कुछ मजीद यहाँ पे इफ की बॉडी बनाई है। इसके अंदर मतलब जो टेम्पोररी होगा वो कोर्स कोड पे जाएगा, कोर्स कोड का जो कोड होगा वो उसको चेक करेगा, फिर उसको काउंट प्लस प्लस मतलब उसमें मजीद प्लस प्लस करेगा। जैसे हमने ऊपर कोर्स कोड किया था, कोर्स कोड के अंदर हमने कुछ वैल्यूज एंटर की थी, ये वही ये सारी चीज है। फिर स्टूडेंट नेम वहां पर भी यहीं पर भी वो सेम चीज टैम टैम के अंदर जाएगा, और टेम्पोररी वो जो बॉक्स होगा उसके अंदर जो नेम वाला सेक्शन होगा, मतलब जो नोड वाला जो सेक्शन होगा उसको चेक करेगा, उसके अंदर जो आपका नेम होगा वो यहाँ पर आपका शो करेगा। ओके, फिर इस तरह ये तो चलेगा, लेकिन टैम के अंदर जाएगा, तो टैम के अंदर टेम्पोररी जो बॉक्स होगा उसके अंदर आपकी जो ये हमने पॉइंटर से जो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट के अंदर वो मजीद कुछ नेक्स्ट ऐड करता जाएगा, मतलब नेक्स्ट को एड्रेस जो एड्रेस होगा उस एड्रेस के अंदर मजीद उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करेगा, मजीद उसमें कुछ ऐड करेगा। ओके, फिर हमने सिंपल नीचे इसके अंदर सी आउट इनरोलमेंट किया, सी आउट मतलब इनरोलमेंट काउंट, टोटल आपकी काउंट कितनी है वो करेगा। तो हमने इसके बाद फिर इंट मेन बना लिए। ये तो हमने ऊपर सारी जो फंक्शन हमने बनाए थे ये हमने बना लिए, ये सारे फंक्शन जो हमने तीन फंक्शन यहाँ पे बनाए थे क्लास के अंदर ये जो हमने तीन फंक्शन बनाए थे ये वाले, ये जो तीन फंक्शन बनाए थे हमने, अब हम ये तो हमने सारे ये नीचे सारे बना लिए हैं, ये सारे हमने नीचे बना लिए। अब हम नीचे इंट मेन की बॉडी में आते हैं। इंट मेन की बॉडी में सबसे पहले हम स्टूडेंट का एक वो न्यू स्टूडेंट का एक बनाएंगे, एक न्यू उसका एक लिस्ट बनाएंगे, नोट बनाएंगे। फिर कुछ बुलियन कंडीशन हम देंगे। देखिए बुलियन कंडीशन अगर आपको अच्छे से आती है ना, तो फिर आप इसको अच्छे से बहुत अच्छे से समझ लोगे।
जब इसमें आपकी एक कंडीशन ट्रू हो तो फिर आपकी वो सारी ट्रू होगी, अगर आपकी कोई एक फॉल्स हो तो फिर आपकी ये सारी फॉल्स होंगी। ओके, इसी के अंदर हमने कुछ डू वाइल हमने यूज किया। डू वाइल के अंदर यहाँ से हम देख लेते हैं क्या हुआ है। लिस्ट के अंदर जाएगा, लिस्ट के अंदर जो न्यू नोड होगा, जो न्यू नोड का जो हमने फंक्शन बनाया है उसके अंदर वो वैल्यूज एंटर करेगा। यहाँ पे वो चेक करेगा कि आप मजीद कुछ स्टूडेंट्स के नेम एंड ऐड करना चाहती हो। यहाँ से भी हम वो चॉइस लेंगे, चॉइस लेंगे एंड एल सी आउट, एंड एल से वो हम करेंगे। यहाँ से फिर इफ चॉइस हमने कुछ इसको चॉइस की चेक करेगा, फिर वाइल करेगा, वाइल के अंदर हमने मजीद चेक किया, मतलब हमने हमने डू वाइल किया था ना, तो वो यहाँ से चेक करेगा। अगर वो चेक की वैल्यू यहाँ से ट्रू होगी, अगर वो चेक की वैल्यू यहाँ से ट्रू हो जाती है तो फिर ये आपकी ये एग्जीक्यूट मतलब वो मजीद स्टूडेंट्स को यहाँ से ऐड करता जाएगा। ओके, फिर हम यहाँ से मजीद एक और डू वाइल हमने अपनाया। डू वाइल के अंदर हमने कुछ स्टूडेंट्स, वो सारे वो स्टूडेंट्स जो थे ये सिंपली हमने शो किए। ओके, फिर सीन पे जाएगा, सीन करेगा, सीन पुट करेंगे, चॉइस वन पे जाएंगे, स्विच से हम यहाँ फिर हमने कुछ यहाँ से केसेस यूज किए, केसेस के अंदर जाएगा, फिर चेक करेगा अगर केस जीरो, चॉइस वन है ना, चॉइस हमने यहाँ से अब हमने यहाँ से चॉइस कैरी करनी है, चॉइस चेक करनी है कि क्या ये ठीक आता है या नहीं आता। ओके, सी आउट फर्स्ट फॉलोइंग स्टूडेंट आर इन लो, मतलब इस कोर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं ना, जितने भी स्टूडेंट है वो इसके अंदर वो लिस्ट जो होगी, वो जो आपने लिस्ट बनाई होगी उसके अंदर वो आपके शो करते। फिर हमने नीचे एज अ सेंटेक्स उसको ब्रीक किया, मतलब उसको खत्म किया। ओके, फिर केस वन में मजीद वही सारा प्रोसेस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में जो से हैं, फिर वो लिस्ट के बॉक्स में जाएगा, लिस्ट लिस्ट के बॉक्स में जाएगा, उस बॉक्स के जो प्रिंट लिस्ट वाला जो होगा बॉक्स है उसको असेस करेगा, उसमें चेक करेगा उसमें कौन कौन सी वैल्यू, वो जो सारी हमने ऊपर अभी की हैं। फिर इसके ना ये तीन चार इसके इसके में इसे कुछ केसेस बने हुए हैं, ये आपने चेक करने, इसको आपने एक दफा रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगी। ओके, फिर केस 5 में हमने किया, केस 5 में हमने चेक वन को वैल्यू दी है फॉल्स, अगर वो फॉल्स आती है तो ये इसको खत्म कर दे, इसको खत्म कर दे। फिर हमने एज अ सेंटेक्स डिफॉल्ट यहाँ से यूज किया, जैसे हम इफ के अंदर एल्स वाली चेक करते हैं कि अगर ये केस सारी ऊपर इफ वाली अगर चलेगी तो फिर एल्स वाली चले, लेकिन अगर नहीं चलती तो फिर एल्स वाली चले। लेकिन अगर ये आपके सारे केस अगर आप कुछ यूजर कुछ कोई मतलब कोई गलत वो ऐड करते, कोई वैल्यूज गलत एंटर कर देते हैं, तो फिर आपकी वो चेक करे, चेक वो जीरो करे और आपको प्रोग्राम को खत्म कर देगा, मतलब एग्जिट हो जाएगा आपके प्रोग्राम से ही, वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो फिर हमने ये नीचे वाइल की एक कंडीशन बनाई, चेक वन करे, मतलब चेक वन जो होगी उसको चेक करेगा। ओके, अब मैं इसको F11 से इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, चेक करती हैं तो इसका क्या प्रोसेस आता है। सबसे पहले हम यहाँ से, मैं इसको स्क्रीन को फुल करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट नेम एंटर करना सिलेक्ट, तो मैं अपनी नेम एंटर करता हूँ नूरान। यहाँ से मुझसे यहाँ से कुछ मुझसे ना ये वैल्यूज डिमांड कर रहे हैं, प्लीज एंटर का कोर्स कोड, मतलब कोर्स कोड एंटर करें। यहाँ से मैं कोर्स कोड एंटर करता हूँ, डाटा स्ट्रक्चर 3 ऑप्शन 3 किया। इसने बोला है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सेव सक्सेस, मतलब आपकी जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वो सेव हो गई है। क्यों कहिए डू यू वांट टू ऐड अनदर स्टूडेंट, क्या आप मजीद कुछ स्टूडेंट की नेम एंटर करना चाहते हैं। मैं यहाँ से करूँगा वाई यस, फिर वो बोलेगा नेम ऑफ स्टूडेंट एंटर करो, मतलब स्टूडेंट जो नेम है वो एंटर करो। यहाँ से मैं लिख देता हूँ शदेब, शदेब मैंने एंटर किया। फिर वो मुझसे मजीद कुछ डिमांड कर रहे हैं कि इसकी इसकी कौन सी, मतलब इसका कोर्स कोड कौन से है। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 2, मतलब ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का स्टूडेंट है। ओके, फिर इसने वो भी इंफॉर्मेशन इसने सेव की। फिर उसने बोला डू यू वांट टू ऐड अनदर स्टूडेंट, मतलब क्या आप मजीद कुछ स्टूडेंट नेम में एंटर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो मैं यहाँ से करता हूँ यस जी करना चाहता हूँ। फिर इसने बोला एंटर का नेम ऑफ स्टूडेंट, इसने बोला आप मजीद कुछ और स्टूडेंट्स की नेम एंटर करो। लेट्स सपोज यहाँ से मैं कोई भी नेम एंटर कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ से फरा नेम यूज कर लेता हूँ, फरा। ओके, ये मैंने एंटर किया। तो यहाँ से भी वो मजीद कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड करे, क्या ये जो स्टूडेंट है आपका ये मतलब इसका कौन सा आप कोर्स कोड सिलेक्ट करना चाहते हो। मैं यहाँ से फोर करता हूँ। ओके, मैंने ये होल्ड कर दिया। अब वो कह रहे क्या मजीद कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, मैं यहाँ से अब नो करता हूँ, नो। ओके,
फिर अब इसने नीचे मुझसे मांगा है डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट। अगर आप मजीद डिस्प्ले जितने भी हमने ऊपर स्टूडेंट्स एंटर किए हैं, अब उसकी इंफॉर्मेशन लेने के कौन कौन से आपने स्टूडेंट ऐड किए हैं, अब उसको ऐड करो। अब मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, 0 किया, इसने वो सारे स्टूडेंट्स जो थे नुरान शेफरा वो उसने शो किया। तो इनरोलमेंट काउंट टोटल कितनी 3 थी। फिर उसमें उसने मजीद मुझसे माना सिलेक्ट एन ऑप्शन फॉर रिक्वायर्ड ऑपरेशन। मजीद अगर कुछ और इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ, मतलब कोई और अगर लेना चाहती हूँ उसकी भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ से मैं एंटर करता हूँ 3, मतलब 3 के ऑप्शन में मैंने कौन सा स्टूडेंट एंटर किया वो चेक करेगा, वो बताएगा। मैंने 3 के अंदर मैंने अपना नेम एंटर किया था नूरान, तो इसने वो डिमांड कर दी। ओके, अब मैं इसको 5 करता हूँ और प्रोग्राम से टर्मिनेट हो जाए, ये प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा। ओके, ये थी आपकी सिंपल सी इसकी कोडिंग थी। तो ये एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जस्ट आप प्रैक्टिस करिए, जब आप मजीद इस जब आपकी प्रोग्रामिंग में ग्रिप अच्छी होगी तो इससे आप काफी ज्यादा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इसमें आप खुद बनाओगे। ये आपकी जस्ट अभी लॉजिक बिल्ड करने के लिए आपके इस तरह के असाइनमेंट्स हैं। ओके, असाइनमेंट्स ये काफी मजे की, काफी इंजॉयमेंट है इसमें, तो आप इसको करिएगा, इंशाल्लाह आपको इस असाइनमेंट से जरूर आपको मजा आएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो असाइनमेंट है इसको आपने सबमिट कैसे करना है। ये जो असाइनमेंट है इसको आपने सबमिट कैसे करोगे। लेट्स सपोज ये देखें, ये फाइल, ये एक आई थिंक से क्वेश्चन फाइल है और ये एक स्क्रीनशॉट है। अच्छा मैं बताता हूँ, जब आप करोगे ना, ये जो हमने मजीद इसमें जो F11 से अगेन कंपाइल करते हैं, इसमें जो आप मजीद करोगे, मतलब जो इसमें मजीद है वो आप नंबर स्टूडेंट नेम ऐड करोगे, जो भी करोगे उस सब की आपने स्क्रीनशॉट लेनी है। स्क्रीनशॉट लेके आपने एक फोल्डर के अंदर लेना है। आप एक फोल्डर के अंदर यहाँ से बनाओगे, लेट्स सपोज आप डेस्कटॉप में बना लें, कोई भी नेम का फोल्डर बना लें, नूरान नेम का बना लें, कोई भी नेम का बना लेना। यहाँ वहां पे जाके आप एक जो स्क्रीनशॉट होगी आप एक उसको लेनी है, उस फोल्डर के अंदर आपने एंटर करनी है। ओके, ये आपने पेस्ट किया, फिर जो उसकी सोल्यूशन फाइल होगी, ये मेरे पास इसकी ये सोल्यूशन फाइल है, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, तो इसको भी मैं इस फोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने पेस्ट किया। स्क्रीनशॉट 4-5 जितने भी हमने लेने ले लेना आप है। ये मैंने एक से इसकी ना पिक लिए, सिंपल सी ना आपको समझाने के लिए। ओके, अब इसको जिप कैसे बनानी है। अब इसको जिप करने के लिए आप राइट ऑप्शन पे जाना और ऐड टू अचीव पे चले जाना, और यहाँ पे जाके ये डॉट RAR इसका सिंटैक्स होता है, सॉरी इसकी एक्सटेंशन होती है जिप फाइल की। तो यहाँ पे जाना और ओके कर देना। ओके हो गया, फिर ये आपकी नूरान नेम की ये जो आपके पास ये आपकी जिप फाइल हो जाएगी। फिर जब आप LMS में जाना हो, ये फाइल आप वहाँ पे अपलोड कर देना, सिंपल, और इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बस ये इसकी और इसकी कोई दूसरी, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, आई होप सो आप इसकी असाइनमेंट समझ आई होगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, तो मजीद इसका भी जो भी असाइनमेंट्स होंगी वो इसका सोल्यूशन मैं आपसे प्रोवाइड करूंगा। ओके, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।